क्षमा गुरुवर, क्षमा। बरसाने से कुछ युवा आए हैं, वही लोग शोर मचा रहे थे। उन्हें यहाँ के नियम ज्ञात नहीं है, हमने उन्हें बहुत समझा। यह कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षों से अपने आराध्य महादेव शिव की उपासना के लिए जिस स्थान की मुझे आवश्यकता थी, वह स्थान मुझे मिल गया है। वहां उस पर्वत की शिखा पर है वह स्थान। आने वाले गुरु पूर्णिमा तक मैं उसी स्थान पर अपनी तपस्या करूंगा और गुरु पूर्णिमा का पूर्ण प्रबंध उचित प्रकार से हो जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुवर। मैं मंद बुद्धि हूँ राधा, मैंने ये सब जानबूझ के किया, ऐसा लगता है तुम्हें? लगता नहीं, विश्वास है कि तुमने ये जानबूझ कर किया है, और जो भी किया है ना, अच्छा नहीं किया। क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब खड़े क्या हो, जाओ यहां से। कृष्ण, ये गुरु पूर्णिमा के प्रबंध का सामान है। अब गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हमारे गुरु दुर्वासा की सदोपचार विधि से महापूजा आरंभ होगी, जिसके सारे प्रबंध अब आरंभ होंगे। सदोपचार विधि के सारे प्रबंध अब इन तीनों को करने होंगे। ब्राह्मण देव, मेरे पास एक सुझाव है। बोलो। जी, मैं और मेरी पत्नी एक नवविवाहित दंपत्ति, और ये हमारा महापुण्य होगा यदि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ऋषि दुर्वासा के सत्कार में सहभाग दें। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप गुरु पूर्णिमा के सारे प्रबंध मुझे और मेरी पत्नी को करने दें। और आप कृपया कृष्ण को कोई और दायित्व सौंप दें। वैसे आप कह रहे थे ना कि ऋषि दुर्वासा कहीं पर्वत की चोटी पर गए, तो वहां उनकी तप की रक्षा हेतु कोई तो चाहिए होगा ना? क्यों ब्राह्मण देव? तुमने ठीक कहा आयन। कृष्ण की उद्दंडता का दंड भी बड़ा होना चाहिए। तुम उस पर्वत की चोटी पर जाकर गुरु दुर्वासा की तप की रक्षा करो। याद रहे, उनका तप भंग होने पर तुम्हें महाश्राप मिल सकता है, तुम भस्म भी हो सकते हो। जैसे आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव। चलता।
असुर, अच्छा हुआ जो तुम्हें कंस की योजना का संदेश रात को ही आयन तक पहुंचा दिया। और ने भी सफलतापूर्वक कंस की योजना का आरंभ किया। और मेरी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। मैंने उस कृष्ण को राधा से अलग करके ऋषि दुर्वासा की तप रक्षा में लगा दिया। क्षमा करना महाराज, परंतु आप कदाचित ये भूल रहे हैं कि वो कृष्ण है। कृष्ण छलिया, मायावी, ऐसे नहीं छोड़ेगा। कुछ ना कुछ वो अवश्य करेगा। वो कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। वो पूर्णतः कंस के जाल में फंस गया है। ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग न हो, ये उस कृष्ण का दायित्व है। और यदि उसी समय राधा को कुछ हो जाए तो वो कृष्ण राधा को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। एक और उसका कर्म और दूसरी ओर राधा के प्रति उसका धर्म। फंस गया कृष्ण। ये सब देखकर मुझे 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 बड़ा आनंद आएगा कि वो कृष्ण करेगा तो करेगा क्या। धर्म या कर्म, किसे चुनेगा वो मायावी कृष्ण। किसे चुनेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे प्रभु, हे नारायण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे नारायण, एक समस्या है, उसका भी निवारण कर दीजिए। आप मनुष्य रूप में हैं और आप यहां दंड भोगने आए हैं। कल प्रातः से मेरी गुरु पूर्णिमा की तपस्या आरंभ हो रही है। आपको मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न होने से रोकना है। यदि मेरा तप भंग हुआ तो मुझे क्रोध आ सकता है और क्रोध में मैं आपको श्राप भी दे सकता हूं। प्रभु, कृपया मुझे इस दुविधा से निकालिए। आप बस अपने धर्म का पालन कीजिए, जो सही है वही कीजिए। यदि मुझसे कोई भूल होती है तो मैं श्राप का भागी बनूंगा, इसमें कोई संकोच मत कीजिए। ऋषिवर, आपके तप की रक्षा का दायित्व आरंभ करने से पूर्व मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है। उसी के उपरांत मैं आपकी सेवा के लिए सज्ज रह पाऊंगा।
राधा, तुमने तो उत्तम प्रकार से संपूर्ण आश्रम स्वच्छ कर दिया है। तुम दोनों को इस गुरु पूर्णिमा की पूजा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तैयारी करनी है। तुम्हें पवित्र घास से एक आसन तैयार करना होगा। क्योंकि तुम पति पत्नी हो, इसलिए पहली बार ऋषि दुर्वासा किसी गृहस्थ के हाथों बने आसन पर ध्यान करेंगे। इसलिए पति पत्नी के नाते से नहीं, अपनी परिशुद्ध प्रेम भाव से इस आसन को बनाना होगा। जी ब्राह्मण देव, जैसा आप कहें। आश्रम के समस्त ब्राह्मण संध्या पूजा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमारे लौटने तक ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। राधा, तुम यहीं रुको, मैं कुशा घास लेकर आता हूं। ये तो पूर्णतः ऋषि का अपमान होगा, क्योंकि मेरे और अयन के मध्य तो प्रेम है ही नहीं। तो फिर यह आसन परिशुद्ध प्रेम से कैसे बनेगा? किंतु अयन ने तो उन्हें हाँ कह दिया है। अब यदि मना किया तो कहीं कहीं हमें श्राप ना मिल जाए। हे नारायण, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया। परिशुद्ध प्रेम से ये आसन तो बनेगा, किंतु अयन नहीं, राधा कृष्ण बनाएंगे इसे। घास ले आया है। यार कहाँ चला गया? अरे वाह, कितना सुंदर बना है ये आसन, अद्भुत। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?